नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज हनुमान जयंती है, भगवान बजरंग बली की जयंती। देश भर में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। जगह जगह शोभा यात्रा निकल रही है। किसी भी तरह माहौल खराब ना हो, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से बाकायदा नजर रखी जा रही है। पुलिस के जवान शोभा यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की जहांगीरपुरी की है। कड़ी सुरक्षा के बीच एक सीमित दायरे में इस शोभा यात्रा की परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी है। शोभा यात्रा में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठन इस शोभा यात्रा में शामिल हैं। पिछले साल हनुमान जयंती पर हुई हिंसा की वजह से इस बार शोभा यात्रा को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ती जा रही है। शोभा यात्रा के जो रूट है उसमें आसपास के जितने भी घर हैं उनकी छतों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस के आला अफसर भी इस वक्त जहांगीरपुरी में मौजूद हैं। तो आप देखें, जबरदस्त जोश उत्साह के साथ जो लोग हैं वो इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभय पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जहांगीरपुरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय, इस बार एहतियातन जो दायरा है इस यात्रा का उसको थोड़ा सीमित किया गया है, लेकिन जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। क्या इस वक्त आप कहां पर हैं और कहां से होकर इस वक्त गुजर रही है शोभा यात्रा? देखिए, बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं, जो ये शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद की यहां पर निकाली जानी थी, ये दूसरी शोभा यात्रा है और ये शोभा यात्रा को जहां तक परमिट किया गया था उस आखिरी पॉइंट तक पहुंच गई है। मेरे पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ई ब्लॉक में ये वो आखिरी बैरिगेट है यहां पर, जहां पर आप पीछे वो ट्रक देख रहे हैं जिसके अंदर विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता वहां पर मौजूद हैं और तमाम जहांगीरपुरी और अलग अलग हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहीं तक इन्हें परमिशन दी गई थी। इस बार रूट जो है पूरी तरीके से बदल दिया गया था। असल में जिस जगह पिछले साल हिंसा हुई थी, दंगा हुआ था, वो था कुशल चौक। वहां पर एक मस्जिद थी और वहीं से निकलते हुए दोनों तरफ से पथराव हुआ था और हिंसा हुई थी। इस बार ये जो रूट है शोभा यात्रा का, इसे बिल्कुल बदल दिया गया। कुशल चौक से बिल्कुल दूर एक चौक है, उस चौक से इस यात्रा को शुरू किया गया और यात्रा को शुरू करने के बाद करीब 200 मीटर के आसपास ही ये यात्रा जो है वो चली है और 200 मीटर बाद यहाँ पर आगे जो ये लास्ट बैरिकेड आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस बल तैनात है, यहाँ पर जहांगीरपुरी पुलिस थाना है और पीछे आप देख रहे हैं वाटर कैनन और जो वज्र वाहन है पुलिस का वो वहां पर खड़ा हुआ है। इससे आगे जाना जो है वो परमिट नहीं है, लेकिन क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग संगठनों के और जो हिंदू धर्म से आए हुए लोग हैं वो गुस्से में हैं। उनका ये कहना है कि वो आगे तक जाना चाहते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए पहले तो आप तस्वीरें देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात है और जो बजरंग दल के अलग अलग जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित त्यागी है। ये बताइए कि आप लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है, अब पुलिस आपको यहाँ पर रोक रही है, आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? हमारी अभी यही राय है कि अभी हम यहीं पर रुककर जब तक हम आगे बात हमारे बड़े अधिकारी बात कर रहे हैं और आगे जो भी परमिशन होता है उसका फॉलो करेंगे। बाकी जो हमारी परमिशन है वो 2 बजे से 7 बजे तक, हम 7 बजे तक यहीं रुकेंगे। आगे जो प्रशासन अब आगे क्या निर्णय लेता है वो हम देख रहे हैं। इस बार रूट को बदला गया है ताकि पिछले साल जैसी हिंसा ना हो। वो लोग, आप लोग पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल, हमारा पुलिस के साथ पूरा समर्थन है और हमारा जो हिंदू धर्म है बहुत शांति प्रिय धर्म है और हम अपनी यात्रा को बिल्कुल शांतिपूर्वक बनाना चाह रहे हैं। ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारा हिंदू समुदाय बहुत। हमारे साथ संयोजक भी हैं, उनसे भी हम एक बार बात करेंगे। ये बताइए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत जोश है लोगों में और भारी भीड़ आई है इस बार। अलग कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये पूरे क्षेत्र से है, ये पूरा आदर्श नगर जितना भी है हमारा जिला है मुखर्जी नगर, वहाँ से और बाहर प्रांतों से भी अधिकारी आ चुके हैं। देखिए, बिल्कुल, और यहाँ पर एक बार तस्वीरें आगे की तरफ मैं आपको दिखा दूं। अभय, जरा मेरा सवाल सुन लीजिए। आप जानकारी ये चाह रहे हैं आपसे अभय, पुलिस प्रशासन से क्या आपसे जानकारी ये चाह रहे हैं कि क्या बस यहीं पर रुक जाएंगे, आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? आपने इनसे जानने की कोशिश की है क्या? चूंकि वो कह रहे हैं कि पुलिस जिस तरह से कहेगी हम वैसे ही करेंगे, तो शाम 7 बजे तक क्या यहीं रुकेंगे? देखिए, हमारे साथ संयोजक हैं जिनसे स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बात की थी। आगे आप लोगों का क्या प्लान है, क्योंकि पुलिस तो चाह रही है आप लोगों को यहीं रोक दिया जाए, क्या करेंगे? यहीं रुकेंगे या आगे जाएंगे? अगर वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे तो हम यहीं रुकेंगे। अभी हमने उनको आग्रह किया है कि शोभा यात्रा को आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर एक संदेश अच्छा गया है कि प्रशासन ने इतनी बड़ी व्यवस्था करके शोभा यात्रा निकलवाई है, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन उसको आगे बढ़ाए, तो अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है प्रशासन। तो देखिए, बिल्कुल पंकज, ये जो है ये सुरेंद्र हैं जो कि यहाँ के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक हैं।
जिनका ये कहना है कि जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे इनकी बातचीत चल रही है, ये चाहते हैं कि अपनी शोभा यात्रा को और आगे निकालें। अबे आपके पास लौटता हूं जरा, दिल्ली के शादरा में हमारे एक और सहयोगी शोएब रजा मौजूद हैं। शोएब, अभी हमने जहांगीरपुरी की तस्वीरें देखने की कोशिश की जो अभय पराशर हमें दिखा रहे थे। बहुत संयम के साथ जोश और उत्साह है, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक वो यात्रा जो है एक पॉइंट तक पहुंची है और वो साफ ये कह रहे हैं यात्रा में जो लोग शामिल हैं कि हम लोग जैसा पुलिस कहेगी वैसा मानेंगे। आप जहां पर हैं इस वक्त, वहां से क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए पंकज, अगर यहाँ की बात करते हैं, शाहदरा से अब जो यात्रा है वो बाबरपुर पहुँचने वाली है और उन्हीं का इंतजार यहाँ पर है कि जो यात्रा है वो पहुँचे। लेकिन हम जहाँ मौजूद है मौजपुर चौक है और ये चौक 2020 में बड़ा सुर्खियों में उस वक्त रहा था, बड़ा संवेदनशील ये इलाका, क्योंकि यहाँ से जब 2020 में दंगे हुए थे तो ये माना जाता है कि यहाँ से हुए थे, इसीलिए पुलिस ने बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर बढ़ा दिया है और जो आला अधिकारी है पुलिस के वो यहाँ पर खड़े हो गए पहले ही आकर, इसी वजह से क्योंकि पास में ही सीलमपुर का इलाका है, जाफराबाद का इलाका है और जो रूट है इस पूरी यात्रा का वो बाबरपुर मौजपुर से होते हुए सीधा जाता है और ब्रह्मपुरी तक ये जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको पुलिस की जो तैनाती है वो ज्यादा इस चौराहे पर नजर आ रही होगी। वो इसीलिए क्योंकि अभी पीछे से जो यात्रा है, शोभा यात्रा, वो लगातार आ रही है, आगे उसके स्वागत की तैयारी है, लेकिन कोई भी यात्री शोभा यात्रा में शामिल वो बाईं तरफ ना मुड़ जाए, इसलिए पुलिस के जो आलाधिकारी है वो यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। ये मौजपुर का वो चौक जहाँ पर ये माना जाता है कि 2020 के दंगों की शुरुआत यहाँ पर हुई थी, लेकिन आज बड़े अनुशासन में और बहुत ही जोशो खरोश के साथ तमाम जो शोभा यात्रा में शामिल लोग हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं नाचते गाते एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए आगे लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। लोगों की भीड़ यकीनन यहाँ पर है और लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि दरअसल किस तरह से तैयारी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि स्वागत किया जा रहा है और प्रसाद का जो वितरण है वो भी किया जा रहा है। ये बताए कि इंतजार है लोगों का कि जल्दी आए यहाँ पर, आप स्वागत कर सके उनका। हम इंतजार कर रहे हैं कि फटाफट जल्दी जुलूस आए और हम उनकी सेवा में लगे। बिल्कुल, तमाम लोगों का इंतजार कर रहे हैं आपकी शोभा यात्रा यहाँ तक जल्दी पहुँचे और स्वागत कर सके। हम देख रहे हैं सुबह से शरबत खिलाया जा रहा है, प्रसाद बांटा जा रहा है लोगों को। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, बाबा का आशीर्वाद से सब बहुत बढ़िया चलेगा और जो झांकी निकलेगी वो बहुत तस्वीरें देखिए ब्रह्मपुरी की तरफ शोभा यात्रा यहाँ पर तमाम लोग स्वागत में खड़े हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, तो हमने देखा किस तरह से वहां पर छबील पानी की लगाई गई है, शरबत दिया जा रहा है, इंतजार हो रहा है कि जैसे जैसे वहां से जुलूस निकलेगा सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है। कम से कम ये राहत की बात है, ये अच्छी बात है। वापस अभय पराशर का रुख करते हैं। अभय, जो जानकारी मिल रही है ड्रोन के जरिए भी पूरे चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है जिस एरिया में आप हैं जहांगीरपुरी के, और ये सब पिछले साल जो कुछ हुआ था एहतियातन ये सब कदम उठाए गए, छतों पर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए। देखिए बिल्कुल पंकज, पुलिस का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हैवी है इस बार और उसकी वजह यही है कि पिछले साल जिस तरीके से हिंसा हुई थी कुशल चौक पर और इसी शोभा यात्रा जब यहां से निकल रही थी, वो जिन हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया था वो भी दोबारा से अपनी शोभा यात्रा को इसी यात्रा के अंदर निकाल रहे हैं, जो शिव कुमार नाम के शख्स से जिनके ऊपर हमला किया गया था। फिलहाल डिप्लॉयमेंट जो है वो तस्वीरें यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल ड्रोन जो है यहां पर सुबह से ड्रोन लगातार उड़ रहा था, चप्पे चप्पे पर पूरे जहांगीरपुरी में जितने ब्लॉक हैं, एच ब्लॉक, ई ब्लॉक, तमाम जगहों पर। और फिलहाल एक अनाउंसमेंट हो रही है, देखिए पुलिस की तरफ से एक अनाउंसमेंट ये की जा रही है कि यहाँ पर अब शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग अपनी यात्रा को खत्म कर लें, लेकिन दूसरी तरफ जो है हाथ हिला के मना कर रहे हैं। जो इस शोभा यात्रा में शामिल लोग हैं वो तैयार नहीं है यहाँ रुकने के लिए, लेकिन जो यहाँ के संयोजक हैं उनसे हमारी बात हुई। स्पेशल कमिश्नर जो हैं दीपेंद्र पाठक और डीसीपी वो यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं कि इस पॉइंट के आगे जो है वो परमिशन नहीं दी जा सकती है। उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से देखा गया था कि पिछले साल जो हिंसा हुई थी तो उन रूट्स को पुलिस ने अवॉइड किया है शोभा यात्रा निकालने के लिए, चाहे वो सुबह की शोभा यात्रा हो वो भी 200 मीटर करीब चली, और ये वाली जो शोभा यात्रा है ये भी कुशल चौक से बिल्कुल एक अलग चौक है, उस चौक से शुरू होते हुए पीछे जहांगीरपुरी का थाना है, यहां तक पुलिस ने परमिशन दी हुई है और इससे आगे पुलिस नहीं बढ़ने देना चाहती है। लेकिन अभी आज जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पीकर के जरिए एक अनाउंसमेंट जो है वो लगातार पुलिस कर रही है और पुलिस कह रही है कि अपनी यात्रा को आप यहाँ पे
खत्म कर दें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसे यहाँ पर खराब ना किया जाए। एक बार दोबारा से जो संयोजक हैं इस प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जी, उनसे बात करेंगे। पुलिस अनाउंसमेंट क्या कर रही है कि यात्रा यहाँ पर खत्म कर दी जाए? आप लोगों की क्या बात हो रही है? प्रांत का मंत्री हूँ, संयोजक नहीं हूँ। संयोजक मेरे साथ आए हुए हैं। अच्छा मंत्री, ये बताइए पुलिस से क्या बातचीत चल रही है? उन्होंने कहा है कि यहाँ यात्रा समाप्त करनी चाहिए और इसलिए विभाग मंत्री जी ने घोषणा की है कि यात्रा यहाँ समाप्त की जाती है। अभी हनुमान चालीसा का पाठ होगा और यात्रा का यहाँ समापन। तो यात्रा आप मान रहे हैं, पुलिस की बात अब समापन करेंगे यहाँ पे यात्रा का? जी, वो घोषणा कर दी है विभाग मंत्री जी। और हनुमान चालीसा कब पढ़ाई जाएगी? देखिए एक बड़ी खबर है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं पंकज, जो यहाँ के जो प्रांत के मंत्री हैं सुरेंद्र जी, इन्होंने हमें ये बताया है कि अनाउंसमेंट कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद के जो यहाँ के अलग अलग संयोजक हैं उनकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि पुलिस की बात मानते हुए इसी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट, यहाँ पर ये अपनी यात्रा का समापन कर रहे हैं। घोषणा कर दी गई है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। जैसा कि सुबह वाली यात्रा में भी हनुमान चालीसा का पाठ करके समापन किया गया था, तो अब यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। बाकायदा जो यहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए हैं उनमें हनुमान चालीसा चलाई जाएगी और उसके बाद इस शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। जो यहाँ के संयोजक हैं विश्व हिंदू परिषद के और जो मंत्री हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि एक सहमति बन गई है पुलिस के बीच और उनके बीच कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब नहीं करना है और ऐसे में पुलिस की बात मानते हुए अपनी यात्रा का समापन ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। तो बड़ी अच्छी बात कम से कम ये निकल कर आई, अभय पराशर जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक एंड पॉइंट मिला था और अब हमसे कहा गया कि यहाँ पर आप अपने यात्रा को समाप्त करिए, तो हनुमान चालीसा का पाठ होगा और उसके बाद यहाँ से लोग हटना शुरू हो जाएंगे। ये कम से कम एक राहत की और अच्छी बात निकल कर आ रही है जहांगीरपुरी से, जहां पिछली बार जो कुछ हुआ था उसके एहतियातन इस बार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जरा शोएब का एक बार फिर रुख करते हैं, हमारे दूसरे सहयोगी जो इस वक्त शादरा इलाके में मौजूद हैं। शोएब, जो बात अभी अभय पराशर ने बताई, वहां तो अब समापन हो रहा है एक तरह से शोभा यात्रा का, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। आप जहां पर हैं वहां पर किस तरह के इंतजाम है? जाहिर बात है पुलिस ने वहां के लिए भी कड़े निर्देश दिए होंगे। हाँ बिल्कुल पंकज, देखिए तस्वीरें में दिखा दूं कि शोभा यात्रा यहाँ पर पहुंच चुकी है और पुलिस के जो आलाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। सुबोध जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं किस तरह के इंतजाम है। सर, शोभा यात्रा पहुंच गई है, किस तरह के आप लोगों ने इंतजाम किए? कि बड़ा संवेदनशील इलाका है यमुना पार का ये मौजपुर और गोंडा के लिए रास्ता जा रहा है। यहाँ से शोभा यात्राएं आज बहुत संख्या में निकली हैं और पुलिस का सुरक्षा बंदोबस्त रखा गया है। ऑर्गेनाइजर से बात की गई है, शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकाली जाए। परंपरागत एक रूट है, पिछले 34-35 सालों से यात्रा निकाली जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह का माहौल बना है, एक चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए भी खड़ी हुई है। जिस तरह से देश के अलग हिस्सों में अलग अलग बंगाल, बिहार, तमाम जगहों से खबरें आती है, एक चैलेंज रहता है आप लोगों के लिए। देखिए, दोनों समुदाय के लोगों से बात करी गई है। हालांकि थिक पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज्यादा आबादी है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।